नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान से टॉप 50 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले जिस देश ने किया था वो ग्रीस ने किया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है, यानी रेगिस्तान? तो भारत का एकमात्र मरुस्थल जो है वो थार है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी बनता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो आईपीएल जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिपिन चंद्र पाल किस दल से संबंधित थे? तो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो गरम दल से संबंधित थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है उसके लेखक अरविंद घोष हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब तक चला? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और ये 1944 तक चला था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? तो गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपकी सतलज नदी पर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई थी?
तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा जो हुई थी वो 1911 में हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और 1931 में इसे भारत की राजधानी बना दिया गया था। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभमंडल है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। वो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बीमारी के लिए प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, ब्रिटिश राज के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश राज के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी? तो बोध गया एक स्थान है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है वो कन्याकुमारी तक है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है वो केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो थी वो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगर वो भारतीय महिला पूछे तो भारतीय महिला हैं वो कल्पना चावला हैं, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र से कौन सी रेखा गुजरती है? तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो फीफा विश्व कप 2022 जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।